ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा आपके साथ। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर में गर्भवती की हुई मौत। आगे बात करेंगे भोपाल की, जहां दुष्यंत संग्रहालय के अलंकरण समारोह प्रणाम के अंतर्गत स्मृति सम्मान समारोह आयोजित। और बात होगी देवघर की भी, जहां चेतना विकास के द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला हुई संपन्न। तमाम खबरों पर आज विस्तार से होगी चर्चा। खबर बलिया से है, जहां प्रसव कराने गर्भवती की हुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर में मौत। परिजनों ने काटा हंगामा। पुलिस ने झूठ का सहारा लेकर गर्भवती को भेजा जिला महिला चिकित्सालय। महिला जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने गर्भवती महिला को किया मृत घोषित। कहीं न कहीं डॉक्टरों की लापरवाही जच्चा और बच्चा पर पड़ी भारी। क्या नाम पड़ेगा आपका? बताइए, क्या नाम आपका? हेमंत कुमार। वो कैसा मरीज सिकंदरपुर से आप लाए थे, क्या था वो? लेबर पेशेंट था। लेबर पेशेंट है। स्थिति क्या थी वहाँ पर, क्या बताया गया आपसे? हमें बताया गया कि मरीज जो है कि कंडीशन में, आप जल्दी से अस्पताल लेके जाइए। कंडीशन में? कौन बताया इस बात को? डॉक्टर साहब बताया। डॉक्टर साहब बताया। कौन लेकर आया था? कौन डॉक्टर साहब बताएं? अब डॉक्टर साहब का तो नाम नहीं जानते, लेकिन जैसे में हम लोग पहुँचे हुआ प्रशासन थी, हम लोग जल्दीबाजी में लेकर चले आए। क्या उनके साथ परिजन भी आए थे क्या गाड़ी में? अब परिजन हम बता नहीं सकते परिजन था कि नहीं था, लेकिन 2 लोग आए थे साथ में। हम सही से कौन थे वो? अब 2 लोग आए थे, हम पूछ नहीं पाए उनसे भाई जो बात है। नहीं, जो कौन था, मैंने उनके साथ कौन था? परिजन थे कि पुलिस थी, कौन था? पुलिस भी थी। हाँ। और शायद हम कुछ कह नहीं सकते, ऐसे 2 लोग थे। अब सिविल ड्रेस में थे तो परिजन थे या क्या थे, हम पूछ नहीं पाए। अच्छा, पुलिस, उसके अलावा पुलिस साथ में थी? हाँ। वहाँ कंडीशन क्या बताया गया था आपसे? वहाँ कंडीशन ये बताया गया था कि मरीज जो है कि जल्दी से अस्पताल लेके जाइए, आप मरीज जो अस्पताल पहुँचाइए, जिला अस्पताल। कौन सूचना दिया आपको यहाँ लाने के लिए? ऐसा है ना कि हमें फ़ोन आता है। ने कौन फ़ोन किया था? फ़ोन करने वाला कौन था? फ़ोन करने वाला किशन थे। किशन थे। हाँ। वो क्या बताया अपने आप को, क्या है? वो बताया कि हमको एम्बुलेंस की आवश्यकता है, हमें अस्पताल जाना है। अच्छा, ठीक। तो हम लोग अस्पताल पहुँचे वहाँ पे तो CHC अभी पे, किस अस्पताल बुलाया है? जिला अस्पताल पे, जिला महिला अस्पताल पे, CHC सिकंदरपुर से। सिकंदरपुर में एक गर्भवती महिला जिसका फुल टर्म प्रेगनेंसी थी, इमरजेंसी सिजेरियन की आवश्यकता थी, वहाँ पे तैनात सर्जन इसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए और ऑपरेशन स्टार्ट ही किए थे। पेट खुला भी नहीं था पूरी तरह, केवल चीरा लगा था। तो उसको दिक्कत होने लगी, सांस में प्रॉब्लम होने लगी। उसको मैनेज करते रहे, काफ़ी देर तक मैनेज करने के बाद वहाँ मैनेज नहीं हुआ तो उसको लेकर जिला महिला चिकित्सालय पेशेंट को लाया गया है। तो अभी क्या कंडीशन है महिला की और बच्चे की? हाँ, पेशेंट की सांस वगैरह नहीं चल रही है, पेशेंट ब्रॉड डेड पाया गया है यहाँ। और बच्चे की क्या कंडीशन है? बच्चा तो पेट खुला ही नहीं है, तो बच्चा तो माँ के पेट में ही है। तो बच्चा अभी जिंदा है या फिर पेट में ही मर चुका है? इसकी कुछ जांच की गई? काफ़ी देर होने के बाद बच्चे की कहाँ से संभावना है? जब मदर की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे की अपने आप। तो वहीं जहाँ लोगों का सामुदायिक स्वास्थ्य के सिकंदरपुर पे परिजनों ने काफ़ी हंगामा भी किया हुआ है। उनका आरोप है कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा बड़ी लापरवाही की गई है, जिसके कारण जो है ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या हमेशा गर्भवती महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से, एपिजियोटमी के माध्यम से, ऑपरेशन के माध्यम से हमेशा हम लोगों का ये दायित्व है, पूरा प्रयास है कि इनकी लाइफ को बचाया जाए, जच्चा बच्चा दोनों सही हों। लेकिन 100% इसकी संभावना कहीं भी नहीं है। तो कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, किस चीज़ वो से हमारे लिए चिंताजनक है। महिला और महिला मृत्यु की अवस्था में आई थी क्या वहाँ से? कहाँ से? सिकंदरपुर से। नहीं, यहाँ पे ब्रॉड डेड लाई गई। यहाँ पे ब्रॉड मैं सिकंदरपुर जा रहा था, पहुँच गया था, 1-2 किलोमीटर पहले ही था, मरी हुई थी तभी हम यहाँ मरी है। अब ये तो पता चलेगा कि आगे। तो सर अभी आगे की क्या कार्रवाई आप लोग से लाई गई थी वहाँ से? एम्बुलेंस से लाई, एम्बुलेंस। कि कौन सी थी गाड़ी? 100 वाहन था कि क्या था? एम्बुलेंस बुलाई गई मौके पर, उसी से लाई गई। अभी सर आपके द्वारा आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है महिला की? अभी परिजन यहाँ नहीं है, परिजन सिकंदरपुर में है। परिजनों को वहाँ से यहाँ बुलाया जा रहा है, फिर उसे बात करके जैसा वो चाहेंगे वैसी आगे की कार्रवाई किया जाएगा, नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय के प्रतिष्ठा समारोह प्रणाम का आयोजन संग्रहालय के नवनिर्मित राज सदन में किया गया। 2 दिवसीय समारोह के पहले दिन संग्रहालय के पूर्व सदस्यों की स्मृति में स्थापित सम्मानों से राजधानी सहित प्रदेश और देश की कुल 15 विभूतियों को पुरस्कृत किया गया। साहित्य, समाज सेवा, पत्रकारिता, पर्यावरण, नवाचार और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में
उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्य करने वाली विभूतियों को ये सम्मान दुष्यंत संग्रहालय के पूर्व सदस्यों और पदाधिकारियों की स्मृति में वितरित किया गया, जिनके सहयोग और समर्पण से संग्रहालय के विकास को गति और नई दशा मिली है। मौके पर कार्यक्रम केंद्रीय स्मारिका प्रणाम का मंचस्थ अतिथियों द्वारा लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। देवघर में चेतना विकास संस्था के द्वारा स्थानीय रामराज आश्रम में बाल संरक्षण पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभागीय पदाधिकारी, एनजीओ प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि सहित कई मीडिया कर्मी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ चेतना विकास संस्था की निर्देशिका रानी कुमारी सहित अन्य गणमान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान बाल संरक्षण पर समीक्षा की गई, जिसके तहत बाल विवाह, बाल श्रम और बाल उत्पीड़न जैसी कुरीतियों और अपराध पर रोक लगाने की दिशा पर चर्चा हुई। साथ ही गांव के अंतिम व्यक्ति को इसके प्रति जागरूक करने को सभी ने संकल्प लिया। कार्यशाला में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आई किशोरियों ने बच्चों और किशोरों के विकास के लिए शिक्षा का महत्व, स्कूल और समुदाय के बच्चों में अनुकूल माहौल की महत्वता और समुदाय स्तर पर चुनौतियों को कम करने के लिए माता पिता और समुदाय की भूमिका पर अपनी बात रखी। कार्यशाला में ICRW की राज्य समन्वयिका नसरीन जमाल ने जेंडर और हिंसा एवं शिक्षा एवं बाल संरक्षण के संबंध में राज्य और जिले की स्थिति पर सबका ध्यान आकर्षित किया। कार्यशाला के विचारणीय मुद्दे बाल संरक्षण और मिशन वात्सल्य के अंतर्गत समुदाय आधारित बाल संरक्षण प्रथाओं, सीखों, चुनौतियों के बीच सभी की सहभागिता और बाल संरक्षण नीतियों पर अखबारों की नजर थी। वहीं कार्यक्रम के दौरान मौजूद देवघर के जिला समाज कल्याण अधिकारी रोनू मिश्रा ने आश्वस्त किया कि बाल विवाह, बाल श्रम और बाल उत्पीड़न जैसी कुरीतियों और अपराध की शिकायत मिलती है तो वो तुरंत कानूनी कार्यवाही करेंगी। वहीं चेतना विकास की निर्देशिका रानी कुमारी ने कहा कि चेतना विकास बाल संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयासरत है। साथ ही इस दिशा में उनके संस्था के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। नमस्ते। और आज का ये कार्यशाला है, ये साझा मंच है। हमने सरकारी तंत्र के पदाधिकारियों को बुलाए हैं, मीडिया के प्रतिनिधि को बुलाए हैं, पंचायत बुलाए हैं, NGO बुलाए हैं जो गैर सरकारी संगठन के नाम से जाने जाते हैं, और हमारे बीच में हमारी किशोरियाँ हैं। ये जो बाल संरक्षण का मुद्दा है ये बहुत छोटा दिखता है लेकिन बहुत विशाल है, बहुत बड़ा स्वरूप है, और हमारी भावी रणनीति इस पर तय होती है। हमारा भावी देश हमारे इसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे संरक्षित हों, सुरक्षित हों और अपने कामयाबी की ओर बढ़ें। इस कामयाबी को लेकर हम लोगों ने अलग अलग दिशा में प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कोविड जब शुरू हुआ, कोविड के खत्म होने के बाद बहुत सारे जो शिक्षा में कमी आई, उसका एक बड़ा हमारे दुष्परिणाम आए कि चाइल्ड मैरिज बहुत सारा होने लगे, पढ़ाई छूटी और चाइल्ड मैरिज की होने लगा। हम चाहते हैं, हम लोगों का ये संकल्प है कि बच्चियाँ जितना समृद्ध होंगी उतना वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर पाएंगी। अपने माता पिता, अपने अभिभावक को, अपने बाल संसद में, अपने किशोरियों समूह में, अपने विद्यालय प्रबंधन समिति में भी इनकी आवाज़ तंदुरुस्ती से आए। और एक बहुत ज़्यादा जो हमारे ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियाँ बनी हुई हैं, उस समितियों के माध्यम से ये अपने मैसेज सरकार तक, जिला तक पहुँचाने में कामयाब हो और इनके सुरक्षा और समृद्धि के लिए कामयाबी चाहते हैं। और आज इसी का प्रयास है कि सभी लोग एक साथ बैठ के इसका मंथन कर रहे हैं और इसका सकारात्मक प्रयास कैसे हो सके इसकी योजना बना चाहते हैं कि बाल विवाह ना हो। ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद कुमार यादव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां SP राहुल कुमार लोढ़ा ने पुलिस कंट्रोल रूम पर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर के थाना, औद्योगिक क्षेत्र, स्टेशन रोड और DD नगर थाने में MD ब्राउन शुगर और गांजे के अलग अलग मामले में पकड़े गए 10 आरोपियों के बारे में खुलासा किया है। SP के अनुसार पकड़े गए आरोपी शहर में अलग अलग एरिया फिक्स कर लेते थे, उसके बाद उस क्षेत्र के युवाओं के बीच जाकर उन्हें भी इसके आदी बना लेते थे। पुलिस अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रही है। SP के अनुसार मादक पदार्थ, ब्राउन शुगर, MD और गांजे का नशा करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। वहीं पकड़े गए आरोपियों में शहर के थाना अंतर्गत पहुंचाने वाली मादक पदार्थ के सरगना को भी पुलिस ने पकड़ा है, जो मंदसौर जिले के दालौदा का रहने वाला है।
दरअसल नशा करने वालों और बेचने वाले आरोपियों से पूछताछ पुलिस कर रही है। साथ ही पुलिस इन सबकी कड़ी से कड़ी बनाकर चेन की तलाश में जुट गई है। जानकारी देते हुए एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने क्या कुछ बताया, सुनिए। 3 थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में लगभग 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसे 25 ग्राम एमडी जो है वो बरामद की गई है, जिसमें से 2 लोग जो है वो दरोदा के हैं और बाकी बचे हुए 4 लोग जो है वो रतलाम प्रॉपर के रहने वाले हैं। और 2 लोगों को जो है वो आइए रतलाम थाना क्षेत्र अंतर्गत राउंड अप किया गया है। ब्राउन शुगर उनसे बरामद हुई है, कुल मिला के 25 ग्राम ब्राउन शुगर जो है वो बरामद हुई है। और एक डीडी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांजे की कार्रवाई हुई है, जिसके अंदर 2 लोगों को राउंड अप किया गया है। तो ऐसे सभी लोगों को राउंड अप करके कार्रवाई करके आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं और आगे उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो लोग कहाँ से लेके आ रहे थे और किन किन को बेच रहे थे। डेफिनेटली इसके अंदर जिस तरीके से ये जो है वो कहीं ना कहीं जो जानकारी में आया हुआ है, दलोदा और देवल जी से एमडी और गांजा लेके आना और साथ साथ में अलग अलग जगहों पर उसको बेचना, इस तरीके की कार्रवाई इनकी चल रही थी। तो 2 लोग हमने दलोदा के तो पकड़ लिए हैं, आगे और भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर। कुछ दिन पहले हम लोगों ने जिस आरोपी को पकड़ा था तो वो देवल जी का एक अरबाज खान करके उसका नाम आया हुआ है, उसके लिए भी पुलिस अभी उसकी तलाश कर रही है। बड़ा कोई मास्टरमाइंड सर इसके अंदर होगा, कौन लोग टारगेट पर थे लोग? अभी जो है वो हम लोग सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। जैसे जैसे ये मतलब विवेचना का क्रम आगे बढ़ेगा तो अगर कोई उसको संगठित रूप से अगर कर रहा है तो उसको भी हम लोग उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। मगर अभी हाल फिलहाल में जो एमडी के लिए काम आया हुआ है तो उसके एमडी का जो इन लोगों ने काम किया है तो उसमें एक जफर करके जो अभी 3-4 दिन पहले हम लोगों ने राउंड अप किया था, उसका कहीं न कहीं सभी लोगों के साथ में कनेक्शन और इन्वॉल्वमेंट है जिसमें वो एमडी बेच रहा है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद हुसैन खान की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले से एक दर्दनाक घटना होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि विश्रामपुर थाना क्षेत्र के कुमदा बस्ती के पास बास बांडी में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की ब्लेड से गला रेत कर हत्या करने के बाद खुद गमछा के सहारे पेड़ पर फांसी लगा दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही युवती की शादी अन्य युवक के घर वालों से तय कर दी गई थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इन दोनों के बीच पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था और युवती की शादी तय हो जाने के बाद परेशान युवक युवती को मिलने के बहाने बुलाकर उसका गला ब्लेड से काट कर मौत के घाट उतार दिया और खुद भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक युवक के गले में भी ब्लेड से कटने के निशान देखे गए हैं। फिलहाल सभी एंगल से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।